Hello everyone, I really hope you all are doing great. Today we will be discussing 7 laws in short that you should know if you are an Indian. I'm assuming that people from law background must have some knowledge about it, and if not, then here it is. सबसे पहला जो लॉ है हमारा वो है लिटरिंग से रिलेटेड. हम जानते हैं कि इंडिया बहुत ज़्यादा क्लीनेस्ट कंट्री नहीं है और कैजुअली हम लोगों को लिटर करते हुए देखते हैं स्ट्रीट्स पर. बट बहुत लोगों को ये नहीं पता है कि ये एक ऑफेंस है. Now, this is punishable under law and offenders can be fined or even sent to jail. अगर वो ऐसा करते हैं तो उन पर फाइन भी हो सकता है और उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है. Some states also have strict laws against spitting and urinating in public areas. कुछ states में तो spitting के ऊपर जो जगह जगह थूका जाता है उसके ऊपर भी और यूरिनेटिंग के ऊपर भी काफी सारे लॉज हैं पब्लिक एरियाज पे अगर आप ऐसा करते हैं तो. Then the second law is women's arrest right. अब जिसने CRPC पढ़ा है उसे जरूर पता होगा ये कि according to section 46 का subsection 1 of the CRPC, the arrest of a female must be carried out in the presence of a female police officer. जब भी किसी महिला को अरेस्ट करना है तो वो एक महिला पुलिस ऑफिसर ही कर सकती है. Furthermore, Section 46 का subsection 4 of the code states that no women can be taken into custody before sunrise or after sunset. सनराइज होने से पहले और सनसेट होने के बाद किसी भी विमेन को अरेस्ट नहीं किया जा सकता है. इफ इमीडिएट एक्शन इज रिक्वायर्ड, जैसे मान लीजिए अगर जरूरी है कि अरेस्ट करना ही करना पड़ेगा, आप रुक नहीं सकते इतनी देर के लिए, तो परमिशन लेनी होगी JMFC से. जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की परमिशन लेना जरूरी है, इट इज नेसेसरी. और ये जो परमिशन लेते हैं ये एक वुमेन पुलिस ऑफिसर परमिशन लेती है इन राइटिंग. ठीक है. देन द थर्ड लॉ इज अगेंस्ट राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन. सो ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है जो कि प्रिवेंट करती है इंडिविजुअल को कि उन्हें फोर्स ना किया जाए कुछ कहने पर, कुछ खुद के अगेंस्ट कहने पर, ताकि किसी को भी फोर्स ना किया जाए कि वो खुद के अगेंस्ट कुछ बोले. इट इज गारंटीड बाय आर्टिकल 20 clause 3 of the Constitution of India. People can choose to remain silent during an interrogation. For example, अगर पुलिस ऑफिसर आपसे कोई क्वेश्चन कर रहा है और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये आपको जो है किसी पेनल्टी में या किसी चार्ज में ले जाएगा या आपके अगेंस्ट चला जाएगा आपको कोई भी स्टेटमेंट, तो यू हैव द राइट टू रिमेन साइलेंट ड्यूरिंग दैट इंटरोगेशन एंड द प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस अंटिल प्रूवन गिल्टी इज अ रिजल्ट ऑफ दिस राइट. और प्रिज्यूम यही किया जाता है कि जब तक कि प्रूव ना हो जाए चार्जेस किसी पर्सन के अगेंस्ट, दैट पर्सन इज इनोसेंट. देन द फोर्थ राइट इज पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन, जिसे हम बहुत ही नॉर्मल भाषा में PDA भी कहते हैं. PDA इलीगल नहीं है इंडिया में, बट लेकिन कुछ लॉज हैं जैसा आपका IPC सेक्शन 294, ये प्रोहिबिट करता है ऑब्सीन एक्ट्स को पब्लिक में जो कि अनोयंस या ऑब्जेक्शन कॉज करे किसी औरों को. So basically public में you can't show affection and everything like that. Punishments include paying a hefty fine or even serving up to 3 months in jail. Punishment में fine आपको देना पड़ सकता है. Basically it is talking about boyfriend girlfriend या कुछ भी आप ऐसा obscene नहीं कर सकते हो publicly. और अगर आपने ऐसा किया तो बहुत लोगों को ये बात नहीं पता है, this is considered as obscene act अंडर सेक्शन 294 IPC, जिसके तहत आपको फाइन देना पड़ सकता है और आपको 3 महीने जेल में काटने पड़ सकते हैं या फिर. ठीक है. देन there is Treasure Act. So the Indian Treasure Trove Act 1878 outlines regulations for finding hidden treasures in India. If any person finds treasure worth more than 10 rupees, मतलब अगर 10 रुपए से ज्यादा आपको कहीं पड़ा मिला है तो आपको इन्फॉर्म करना. किसको इन्फॉर्म करना? या तो कलेक्टर को आपको इन्फॉर्म करना है या कमिश्नर ऑफ रेवेन्यू. आप जो है इन दोनों में से किसी को भी, या तो कमिश्नर को या तो कलेक्टर को आपको इन्फॉर्म करना जरूरी है. अगर आप ऐसा नहीं करते हो, सिंपली आप उसको अपने पॉकेट में डाल के चले जाते हो, तो ये पनिशमेंट भी हो सकती है इस पर. अगर 10 रुपए से ज्यादा की चीज कोई भी अगर आपको मिली है, 10 रुपए से ज्यादा कुछ भी मिला है, अगर 20 रुपए, 50 रुपए, 1000 रुपए, तो ये आपको इन्फॉर्म करना जरूरी हो जाता है. देन इक्वल पे फॉर ऑल. Article 39 का A of the Indian Constitution mandates that states adopt laws ensuring men and women have equal rights to an adequate means of livelihood. मतलब महिला का और पुरुष का जो है दोनों की इक्वल राइट्स हों. ये नहीं कि मतलब हम जानते हैं कि पुरुष प्रधान समाज है एंड एवरीथिंग, बट हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये कहता है कि ये इस तरीके की चीजें करना कोई मतलब जरूरी नहीं है.
दिस इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, और ये इंश्योर करना जरूरी है कि दोनों को, मेन को और वुमेन को, इक्वल राइट्स मिले। आर्टिकल 39D फर्दर डायरेक्ट स्टेट्स टू establish policies ensuring equal pay for equal work। जो जितना काम कर रहा है उसको उस हिसाब से पैसा मिलना चाहिए, ये नहीं कि पुरुषों को ज्यादा पैसा मिल रहा है और महिलाओं को कम पैसा मिल रहा है, रिगार्डलेस ऑफ जेंडर। ठीक है। Then the last law which you should know is immovable property law. Now it is a legal requirement to publish a public notice in the newspapers when purchasing immovable property. तो जब कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेज करने की बात आ रही है तो एक जो है पब्लिक नोटिस न्यूज़पेपर्स में डालना जरूरी है। ठीक है, एडवर्टाइज उसको करवाना जरूरी है। तो नोटिस मस्ट इंक्लूड अ लीगल डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉपर्टी, उसका लीगल डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, डिटेल्स ऑफ द प्रोसीडिंग्स, जो भी कुछ प्रोसीडिंग्स हुआ है उसका डिटेल्स होना चाहिए, जो ट्रांजैक्शन है, जो भी रेलिवेंट डेट या टाइम है, वो सारी चीजें, मतलब बेसिकली जो पूरी इन्फॉर्मेशन है वो होनी चाहिए। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, जो इन्वॉल्व पार्टीज है, किसने खरीदा, किससे बेचा गया, ये सारी चीजें, और द इशूइंग एंटिटी। दिस एंश्योर्स फेयरनेस, बेसिकली करवाया इसलिए जाता है ताकि फेयरनेस रहे, ट्रांसपेरेंसी रहे और लीगल कंप्लायंस हो सके प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस में। ठीक है, सो दिस इज फॉर ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आप लोगों ने कुछ इस वीडियो से सीखा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।